रजनीकांत के पास सबसे ज्यादा फैन क्लब होने का रिकॉर्ड है। पूरे 66,000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फैन ग्रुप की तो कोई गिनती ही नहीं है। हालांकि 80 के दशक में एक समय ऐसा था जब सभी डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नाम लिया था कि रजनीकांत का करियर अब खत्म हो चुका है। इस बीच अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रजनीकांत के लिए स्टारडम दोबारा हासिल करने का जरिया बनी थी। साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले थलाइवा उर्फ रजनीकांत उम्र के साथ साथ फैन फॉलोइंग और उनके रिकॉर्ड भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तमिल सिनेमा का इतिहास बदल दिया। रजनीकांत साउथ के इकलौते एक्टर हैं जिनकी 2 तमिल फिल्में 500 से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी रजनीकांत हीरो बनकर अकेले फिल्म की कमान संभालते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं, जबकि उनके सभी हम उम्र हीरो अब सपोर्टिंग रोल ही करते हैं। फिर भी ये तमाम उपलब्धियां उन सभी फैंस के जुनून के आगे फीकी हैं जो रजनीकांत को अपना भगवान मानते हैं और पूजते हैं। यही कारण है कि साउथ में रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने पर कई जगह छुट्टी घोषित हो जाती है, जश्न का माहौल होता है और टिकट के लिए दंगे ना हो तो ये हैरानी की बात होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी रजनीकांत की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत के जीवन की कहानी को। दोस्तों, पिता के रिटायरमेंट के बाद रजनीकांत के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ऐसे में रजनीकांत कुली बनकर काम करने लगे। आमदनी कम थी तो वो छोटे मोटे कई और काम भी किया करते थे। कुछ समय बाद हुनर की बदौलत ने बेंगलोर ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। रजनीकांत अपनी दमदार आवाज में लोगों को बड़ी स्टाइल में टिकट दिया करते थे, जिसे देखने के लिए हर पैसेंजर की नजरें उन्हीं पर टिकी होती थी। दूसरे बस कंडक्टर और ड्राइवर रजनीकांत को काफी पसंद किया करते थे। एक दिन पिले राइटर टोपी मुनप्पा बस में सफर कर रहे थे, तभी उनकी नजर बस कंडक्टर रजनीकांत पर पड़ी। उन्हें रजनी की स्टाइल काफी पसंद आई। उन्होंने झट से रजनी को अपने पिले का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दे दिया। रजनी भी मान गए और कंडक्टर का काम करने के साथ साथ पिले भी करने लगे। दोस्तों, बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए रजनीकांत की दोस्ती बेंगलोर में ही पढ़ने वाली मेडिकल स्टूडेंट्स निर्मला से हो गई। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों को प्यार हो गया। एक दिन रजनीकांत ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्ले देखने बुलाया। रजनीकांत का अभिनय इतना दमदार था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा, आपको हीरो बनना चाहिए। रजनीकांत खुद भी एक्टिंग सीखने की इच्छा रखते थे, तो एक दिन निर्मला ने उनका मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, जिसकी बदौलत रजनीकांत का दाखिला हुआ था। रजनी का गरीब परिवार इनके इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन दोस्त और को बरकर राज बहादुर ने जब फाइनेंशियल मदद की तो रजनीकांत ने यहां एडमिशन ले लिया। एक्टिंग कोर्स के दौरान ही एक दिन रजनीकांत पर मशहूर साउथ डायरेक्टर के बालाचंद्र की नजर पड़ी। बालाचंद्रन ने उनसे कहा कि अगर वो तमिल भाषा सीख जाएं तो उन्हें अपनी फिल्म में ले लेंगे। रजनीकांत ने चंद दिनों में ही तमिल भाषा पर मजबूत पकड़ बना ली और उन्हें फिल्म अपूर्वा रांगागल मिल गई। 25 साल के रजनीकांत ने फिल्म में एक्टर कमल हासन और श्री विद्या के साइड रोल निभाया था। हालांकि पहली ही फिल्म से अपने हुनर से उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। शुरुआती करियर में रजनीकांत को फिल्मों में विलेन के रोल ही दिए जाते थे। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद रजनीकांत को 1976 की फिल्म मुदुरु मुदुचू में बड़ा रोल मिला। फिल्म में लीड रोल में कमल हासन थे और इसी फिल्म में पहली बार 13 साल की श्रीदेवी बडौर लीड नजर आई थी। उस समय कमल हासन बड़े एक्टर माने जाते थे। उनकी फीस 30,000 थी, जबकि रजनीकांत की मैच 2,000 रुपए। बतौर लीड पहली फिल्म कर रही श्रीदेवी को भी रजनीकांत से 5,000 रुपए ज्यादा फीस दी गई थी। फिल्म में स्टाइल से सिगरेट फ्लिप करते हुए रजनीकांत को दर्शकों ने काफी सराहा और लोग उनके स्टाइल की कॉपी करने लगे। 1977 की फिल्म चिलाकम्मा चेपेंदी में पहली बार रजनीकांत को बतौर हीरो फिल्म में लिया गया। दमदार अभिनय से रजनीकांत ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन हासिल किया। रजनीकांत की जिंदगी बदलने वाला साल 1978 था, जब उन्हें फिल्म बैरबी में सोलो लीड कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज से रातों रात रजनीकांत सुपरस्टार बन गए और उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा। 70 के दशक के आखिर में रजनीकांत की कई फिल्में बैक टू ब्लैक फ्लॉप हो गई। फिल्में फ्लॉप होने से उदास रजनीकांत एक्टिंग हमेशा के लिए छोड़ना चाहते थे। उन्होंने नई फिल्में साइन करनी छोड़ दी। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्टर्स ने कहा कि रजनी अब नहीं चलेंगी। इसी बीच रजनीकांत को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की तमिल रीमेक फिल्म बिल्ला मिली। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपनी एक्टिंग इंस्पिरेशन मानते थे, तो वो एक्टिंग छोड़ने के बावजूद फिल्मों में लौटने के लिए राजी हो गए। 1980 में रिलीज हुई बिल्ला में डॉन बनकर रजनीकांत ने वो कमाल कर दिया कि फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और रजनीकांत तमिल सिनेमा के सबसे कामयाब हीरो बन गए। रजनीकांत ने शुरुआती 10 सालों में ही 100 फिल्में कर डाली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्ला के बाद रजनीकांत ने तमिल के टॉप एक्टर में वो जगह बनाई जो आज भी कायम है। समय के साथ दमदार रोल, दरिया दिली और स्टाइल से रजनीकांत के फैंस बढ़ते ही चले गए।
दोस्तों साल 1981 में रजनीकांत ने लता रंगाचारी से शादी की थी। रजनीकांत की लता से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए एक्टर का इंटरव्यू लेने पहुंची थी। रजनी इंटरव्यू ले रही थी, लता को पहली नजर में दिल दे बैठे थे, जिसके चलते दोनों ने शादी कर ली। लता रजनी से 8 साल छोटी हैं। कपल की 2 बेटियां सौंदर्या और ऐश्वर्या हैं। सुपरस्टार रजनी को साउथ में लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। फैंस ने रजनीकांत के नाम पर एक मंदिर भी बनवाया है। कई बार तो फिल्म देखते हुए फैंस ने इतने सिक्के उछाले कि पर्दे तक फट जाते थे। ये देखते हुए सिनेमाघरों में सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। साल 2016 में आई रजनीकांत की फिल्म कबाली की रिलीज के दिन साउथ के कई शहरों की कंपनियों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। कुछ कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को फ्री टिकट तक बांटी। रजनीकांत के फैन जी मणि ने उनके जन्मदिन पर शानदार पार्टी देने के लिए अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिए। किस्सा सामने आने के बाद जी मणि को रजनी की एक डॉक्यूमेंट्री में जगह मिली थी। दोस्तों 2011 में जब रजनीकांत किडनी की प्रॉब्लम के चलते सिंगापुर के एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब फैन ने रजनी राजा ने अपनी किडनी देने का फैसला लिया। उसने नींद की गोलियां खा ली थी जिससे उसकी किडनी से रजनीकांत को बचाया जा सके। कोरोना काल में साउथ एक्टर्स बढ़ चढ़कर डोनेशन दे रहे थे। ऐसे में एक्टर विजय और रजनीकांत के तमिलनाडु के विलुपुरम में रहने वाले फैंस के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि किस एक्टर ने ज्यादा डोनेट किया है। बहस इतनी बढ़ गई कि रजनीकांत के 22 साल के फैन दिनेश बाबू ने विजय के फैन युवराज की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। रजनी को भगवान की तरह पूजने वाला एक फैन मुरुगेसन चाहता था कि वो राजनीति में आए। अपनी डिमांड उन तक पहुंचाने के लिए उस फैन ने रजनी के घर के बाहर ही आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। झुलसे हुए फैन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां किसी तरह उसकी जान बची। रजनीकांत के अब तक 66,000 रजिस्टर्ड और अनगिनत बिना रजिस्टर के किए गए फैन क्लब हैं। जब भी रजनी बीमार होते हैं तो उनके फैन मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और हवन यज्ञ करवाते हैं। दोस्तों गोपी रजनीकांत की हर फिल्म की रिलीज पर अपने शहर के 1,000 गरीबों को चेन्नई लाकर मूवी दिखाते हैं। उनका मानना है कि रजनीकांत ही उनके भगवान हैं। गोपी के मुताबिक 1,000 लोगों को कई साल से फिल्म दिखाने के चलते उन पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें पहले पत्नी के गहने और बाद में घर भी बेचना पड़ा। दोस्तों तमिलनाडु के चेट्टीपालयम में रहने वाले 56 साल के राजेंद्रन को फाइनल स्टेज कैंसर था। वो रजनीकांत की फिल्म लिंगा देखने थिएटर जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ आराम करने की सलाह दी थी। जिद करने पर जब घरवाले नहीं माने तो राजेंद्र एक रात चोरी छिपे फिल्म देखने निकल गए। रात के करीब 1:30 बजे थिएटर के सफाई कर्मचारी ने देखा कि राजेंद्रन का सीट पर बैठे हुए निधन हो गया। रजनीकांत के फैंस को उम्मीद थी कि 2017 में जन्मदिन के मौके पर रजनीकांत राजनीति में एंट्री लेने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन बिजी होने के कारण रजनीकांत को चेन्नई से बाहर जाना पड़ा। रजनीकांत की नामौजूदगी में आए जुमलाहे नाम का एक फैन इतना दुखी हुआ कि उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये शख्स रजनीकांत के नाम पर एक बड़ा फैन क्लब भी चलाता है। 2014 में लिंगा की शूटिंग के लिए रजनीकांत हांगकांग गए थे। जैसे ही एक फैन को इसकी खबर लगी तो उसकी फ्लाइट में सफर करने के लिए उसने पूरे 1.5 लाख रुपए खर्च कर उसी फ्लाइट का टिकट खरीदा। फैन चाहता था कि जिस फ्लाइट में रजनीकांत ने सांसें ली हैं वो भी उन सांसों को महसूस कर सके। 2021 में रजनीकांत रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो फैंस ने 108 नारियल फोड़े थे। दोस्तों साउथ के कई फिल्म मेकर्स का मानना है कि अगर वो फिल्म में रजनीकांत को मरते हुए दिखाएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। रजनी को मरते देखना फैंस के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है, जिसके चलते पिछले कई सालों से रजनी के सभी रोल दमदार रखे जाते हैं। मणिरत्नम की फिल्म थलापति रजनी में रजनी के किरदार को मरता हुआ दिखाया जाने वाला था, लेकिन दंगों के डर से मेकर्स ने अपना फैसला बदलकर सीन रीशूट कर लिया था। रजनीकांत की नेटवर्थ $51 मिलियन यानी करीब 430 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके बावजूद वो देश के अमीरों की लिस्ट से बाहर हैं। इसका कारण है कि रजनी का सोशल वर्क। रजनी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हर महीने चैरिटी और सोशल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी रजनीकांत द डेफिनेटिव बायोग्राफी लिखने वाले नमन रमाचंद्रन के मुताबिक रजनीकांत कभी भी अपने द्वारा किए गए सोशल वर्क का जिक्र नहीं करते हैं। हालांकि वो हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान करने और उससे लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करते हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।